Good morning, students. Myself, Miss Kavita, Assistant Professor of KR College of Education. तो बच्चों, आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक टॉपिक करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता। तो बच्चों, आज ये हमारा पेपर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और आज इसमें हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? व्यक्तिक भिन्नताएं, ठीक है। तो आज चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है, इसके क्षेत्र, प्रकार, कारण व शैक्षिक महत्व का वर्णन करो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि व्यक्तिक जो भिन्नताएं हैं उसका पहले हमें क्या करना है, अर्थ बताना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये इसको चलो इसको पढ़ते हैं कि अर्थ क्या है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। हर व्यक्ति, बिल्कुल ठीक बात है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो या बौद्धिक क्षेत्र हो या विचार करने की योग्यता। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, शारीरिक रूप पे भिन्न होता है, बौद्धिक रूप से। देखो, किसी की बुद्धि तेज होती है तो किसी की धीमी होती है, किसी का शरीर अच्छा ताज़ा मोटा ताज़ा होता है, किसी का हल्का फुल्का होता है, ठीक है ना। हर तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नाम दिया जाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है ना। जो ये भिन्नताएं पाई जाती हैं शारीरिक रूप पे, बौद्धिक रूप में, तो इनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। जेम्स ट्रेवर के अनुसार औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता को व्यक्तिक भेद कहा जाता है। देखो, जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है कि औसत समूह के, यानी किसी एक समूह के जो मानसिक शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम आप पढ़ते हैं इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है? देखो, सबसे पहले इसका पॉइंट आता है विचलनशीलता तथा प्रसामान्यता। विचलनशीलता क्या है कि व्यक्तित्व के किसी गुण की दृष्टि से किसी समूह के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, चाहे वो एक ही समूह में रहते हैं, लेकिन उनमें गुण तो सभी में अलग अलग होते ही हैं। तो एक दूसरे से जो भिन्नता होती है वही विचलनशीलता की भिन्नता है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका अभिवृद्धि तथा अधिगम की भिन्न गति। देखो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अभिवृद्धि तथा अधिगम क्या होता है? अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में ना तो एक साथ प्रारंभ होता है और नहीं इसकी गति समान होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है किसी चीज़ को, कोई देरी से सीखता है, किसी का शारीरिक विकास जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है। तो ये क्या होता है, एक भिन्नता होती है, ठीक है। तीसरा है लक्षणों का अंतर संबंध। व्यक्ति के लक्षणों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। वे एक दूसरे से इस भांति संबंध होते हैं कि एक लक्षण के क्षेत्र में अंतर दूसरे पर निश्चित रूप में प्रभाव डालता है, ठीक है ना। जो लक्षणों का क्या होता है, अंतर संबंध होता है कि व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। उसके लक्षण दूसरे एक आदमी के दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव डालते हैं। वंशानुक्रमणीय तथा वातावरणीय कारकों का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट आपका वंशानुक्रमणीय तथा वातावरणीय कारकों का प्रभाव है, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति के कुछ गुणों का उद्गम वंशानुक्रम में होता है, यानी कि जो वंश होता है ना, तो वंश के हिसाब से बच्चों में गुण आते हैं, तथा कुछ वातावरण और कुछ जो वहाँ का रहन सहन है, आपके आसपास का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ शक्तियों पर वंशानुक्रम तथा परिवेश दोनों का समान अथवा संयुक्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अलग अलग, जैसे गाँव के बच्चे अलग तरीके से होते हैं, उनका प्रभाव अलग होता है, और शहर के बच्चों का अलग होता है। और शहर में भी अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे बच्चे की परवरिश की जाती है उसका वैसे ही प्रभाव पड़ता है उस पर, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्व है।
फिर आपका आता है कि इनकी भिन्नता, विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है कि शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता क्या है कि कोई व्यक्ति लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये क्या है, शारीरिक विभिन्नता है, ठीक है। फिर आता है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता क्या है कि कोई बहुत मंद बुद्धि है तो कोई बहुत तीव्र बुद्धि है, तो ये क्या हो गया, इसकी मानसिक विभिन्नता हो गई। फिर है भावनात्मक विभिन्नता। कुछ बच्चे बहुत ही भावुक होते हैं, भावनाओं को मतलब जैसे इमोशनल बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, तो कुछ कठोर भी होते हैं, तो भावनाओं में भी विभिन्नता होती है। फिर है आपका रुचि में भिन्नता। रुचि में भिन्नता आपको पता ही होगा कि सभी की रुचि एक ही चीज में तो होती नहीं है। किसी की खेलों में है, किसी को जैसे लड़कियों की किसी को गेम्स में है, तो किसी को खाना पकाने में है, गृहस्थ संभालने में है, ठीक है ना। उसी तरह से हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होती है, ठीक है, उसमें भिन्नता होती है। फिर है अधिगम प्रक्रिया में। अधिगम प्रक्रिया में भी भिन्नता होती है। देखो सीखना, कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है तो कोई देर से सीखता है, तो ये क्या हो गया कि अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता। फिर है विशिष्ट योग्यताओं में। किसी में बहुत विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कि कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई ऐसा होता है कि जैसे गेम्स में बहुत ज़्यादा वो है, गेम्स में आगे है, ठीक है ना। तो ये एक विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट योग्यता होती है। किसी में कोई, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता ही है, तो ये क्या होता है, भिन्नता होती है विशिष्ट गुणों की। फिर है चारित्रिक विभिन्नता। देखिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र भी अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आता है लैंगिक भिन्नता। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को अलग समझते हैं और लड़कों को अलग, तो लड़के और लड़कियों के जो बुद्धि पे जो फर्क पड़ता है वो क्या होता है, लैंगिक भिन्नता होती है, ठीक है ना। फिर समायोजन में भेद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज के साथ जल्दी समायोजन कर लेते हैं और कुछ देर से कर पाते हैं, तो ये समायोजन में भेद होता है। फिर भौगोलिक विभिन्नताएं। रहने का जो स्थान है, भौगोलिक क्षेत्र जो होता है आपका, उसमें भी बहुत भिन्नताएं होती है। कहीं पे कैसी भाषा बोली जाती है, कहीं पे कैसी रहन सहन, भी सबका भौगोलिक हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है ना। फिर सीखने में भिन्नताएं। कुछ जल्दी सीखते हैं और कुछ देर से सीखते हैं। उपलब्धियों में भिन्नताएं। कोई, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करें। कोई पढ़ाई में तेज है तो कोई खेल में तेज है, ठीक है ना। तो उपलब्धियों में भी भिन्नता होती है। अभिरुचियों में भी भिन्नता होती है, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर स्वभाव में भिन्नता। हर आदमी का स्वभाव अलग तरीके का होता है। कुछ बहिर्मुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है ना। तो उनका स्वभाव कैसा होता है, भिन्न होता है। फिर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। पहला क्या है, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। तो इसका क्या अर्थ होता है अंतर्वैयक्तिक का, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं तो उन्हें अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि जब एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। लेकिन अगला पॉइंट है हमारा जैसे अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। अंत्य का क्या अर्थ होता है, अंदर, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, इसका अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति के उसके स्वयं के गुणों में ही भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति के स्वयं के गुणों में भिन्नता पाई जाती है तो उसे अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। फिर है इसके व्यक्तिक भेदों के कारण। क्या है, आगे हमारा व्यक्तिक भेदों के कारण। इन भेदों के कारण क्या है, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि आयु और बुद्धि का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि जैसे कि सभी, जैसे आयु है, किसी की ज़्यादा आयु तो उसके हिसाब से वृद्धि होती है, ठीक है ना, उसकी समझ उस हिसाब से होती है। और दूसरा, अगर बुद्धि जो है वो आयु के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है ना, उसका भी विकास होता है। और दूसरा है फिर आपका शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, ठीक है। तो शिक्षा और आर्थिक दशा का कैसे पड़ता है, देखो एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति में भिन्नता होती है, ठीक है। उसके सोचने समझने में भी भिन्नता होती है। और आर्थिक दशा भी इस पर बहुत प्रभाव डालती है। वो कैसे डालती है कि जैसे एक राजा है, ठीक है, एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, उनकी सोच में भी, उनके रहन सहन में भी भिन्नता होती है। तो इसलिए आर्थिक दशा क्या है, वो भी बहुत प्रभाव डालती है। फिर लिंग भेद का प्रभाव। लिंग भेद वही हो गया, एक बालक और एक बालिका, यानी कि एक लड़का और एक लड़की में लिंग भेद के कारण विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि लड़कियां होती हैं, लड़कियां क्या करती हैं कि लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा उनसे समझदार होती हैं, उनका स्वभाव नम्र होता है। और जो लड़के होते हैं वो कठोर होते हैं और साहसी होते हैं, क्रोधी, लापरवाह इस टाइप के होते हैं। लड़कियां जिम्मेदार हो जाती हैं। तो ये क्या है,